हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो गाइस आज बड़े अफसोस के साथ बताना चाह रहा हूँ कि जो मेरा नंदी था, मेरी गाय का बच्चा जो था, जिसके साथ मैं हमेशा खेलता रहता था और उसके साथ टाइम पास करता था, मस्त मज़ा आती थी उसके साथ। तो आज सुबह सुबह जब मैं उसके कमरे गया तो गाइस वो मतलब ख़त्म हो चुका था। आज वो ख़त्म हो गया। बहुत ज़्यादा मुझे दुख हो रहा है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खाली खाली सा और सूना सूना सा लग रहा है उसके बिना, और काफ़ी ज़्यादा अजीब सा भी लग रहा है क्योंकि मेरा घर में मैं रहता था तो हमेशा वो उसके साथ रहता था, कहीं नहीं उसके अलावा जाता था, ना बाहर जाता था ना कुछ। वो परमानेंट आके, मैं भी घर में रहता हूँ तो वो परमानेंट आके मेरे पास बैठ जाता था, या तो मेरे सिर में, मेरे हाथों में मुंह रख लेता था अपना, कुछ भी करता रहता था, मस्ती करता रहता था मेरे साथ। लेकिन आज बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है क्योंकि वो मर गया, ख़त्म हो गया सुबह सुबह। बहुत ज़्यादा दुख हुआ। सुबह फिर उसे आया। ये देखिए आज केवल बावली बसी रही है, ये देखिए केवल बावली बंधी है। उसकी बड़ी दीदी बड़ी बहन बस बंधी है और उसे भी काफ़ी अजीब लग रहा है। मम्मी तो उसकी चली गई घूमने क्योंकि मम्मी का भी उसका मन नहीं लग रहा था। आज वो भी रो रही थी, उसके आंखों से आंसू आ रहे थे गाय। तो अभी आज का तो मिलते हैं। अब देखिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को मतलब कुछ डिटेल दूंगा कि रात में पढ़ाई वैसे नहीं जैसे आप लोग की हो पाती है, तो उस चीज़ के बारे में डिटेल दूंगा कि आप लोग कैसे रात में पढ़ सकते हैं, किस तरीके से पढ़ सकते हैं, किस स्ट्रैटेजी से पढ़ना है। ये चीज़ मैं आप लोगों को आज बताऊँगा। चलिए अब मिलते हैं आपको रात में नेक्स्ट ब्लॉग पे। थैंक यू गाइस। तो गाइस आज पतंगें तो बहुत ज़्यादा उड़ रही हैं और यहाँ पे बगल वाली छत में मेरे दोस्त लोग सब पतंग उड़ा रहे हैं। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इतने बड़े बड़े उतनी दूर, और वहाँ सामने वाली छत में बच्चे भी उड़ा रहे हैं, सब लोग उड़ा रहे हैं, इतने बड़े बड़े बच्चे उड़ा रहे हैं पतंग। आज काफ़ी ज़्यादा पतंगें उड़ रही हैं, मकर संक्रांति के पहले से ही खूब मस्ती करते हैं। लेकिन मेरे पास भी काफ़ी सारी पतंगें रखी हैं, लेकिन मेरा मन नहीं करता, पता नहीं क्यों उड़ाने का मन नहीं किया करता। तो जिसे भी पतंगें चाहिए हो तो मुझ पर चौहान साहब ब्लॉग को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, तो मैं आप लोगों को पतंग भिजवा दूँगा आपके घर में। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, रात वाले में। थैंक यू गाइस। लो हाय, क्या हाल चाल? सब बेमिसाल वापस आ गया चौहान साहब। अब आपके लिए लेकर आया नया वीडियो, जिसमें आप लोगों को मैंने बताने वाला था कि रात में पढ़ाई कैसे करें, कि रात में पढ़ाई नहीं हो पाती। तो आज मैं आप लोगों को पूरी डिटेल दूंगा कि कैसे आप लोग रात में पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने नेक्स्ट पहले वाली वीडियो में तो बता चुका हूँ कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं पढ़ाई करने वक्त। तो प्रॉब्लम्स में पड़ती हैं, पहला तो बैकलॉग कैसे कवर करें, फिर ठंड में पढ़ाई कैसे करें, ठंड में सबसे ज़्यादा ठंड में पढ़ाई नहीं हो पाती है, इसलिए ठंड में पढ़ाई कैसे करें, और फिर डिस्ट्रैक्शन, जो कि पढ़ाई करते वक्त डिस्ट्रैक्शन बहुत आते हैं, जैसे कि मैसेज आ गया, फ़ोन रखा है बगल में, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, किसी का कॉल आ रहा है, कहीं मन कर गया कि हमें यूट्यूब देखना है, कहीं खाना है, भूख लगती है सबसे ज़्यादा। तो इसलिए मैंने बताया था प्रॉब्लम्स, आप लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी आप लोगों को दिया कि क्या करना चाहिए, कैसे तैयार करना चाहिए। उसके बाद मैंने आप लोगों को दी थी 3 स्टेप्स, जिसमें मतलब आप लोगों को किस तरीके से पढ़ाई करनी है, जो कि टॉपिक बाय टॉपिक दी थी। जैसे कि एक मंथ में आप लोगों को बताया था कि मैंने कैसे आपको पढ़ाई करना है, क्लियर माइंड सेट होना चाहिए, उसके लिए डिवाइड टॉपिक जितने हैं उनका डिवाइडेशन कर दो, मतलब अलग अलग टॉपिक में बांट दो, और हॉनेस्टी ईमानदारी से पढ़ो जितना हो सके। 1 महीने अप्लाई करना था ये फार्मूला आप लोग को, और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप पास हो जाएंगे, इतना मैंने गारंटी भी दी थी आप लोग। टॉपिक मतलब अपने टॉपिक्स को कितने भागों में डिवाइड करना था मैंने बताया भी था कि 3 स्टेट में डिवाइड करने के लिए, कि फर्स्ट कि मतलब स्ट्रॉन्ग दिमाग, यदि मतलब जो टॉपिक्स तुम्हारे तेज हो, मतलब जिन्हें ज़्यादा याद करते हो, ज़्यादा अच्छे समझ आए, उसके लिए बताया था। फिर वीक के लिए बताया था, जो मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, और जो मतलब मॉडरेट हैं, जो करें, क्योंकि मतलब काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जिनको मतलब रात में पढ़ाई करने में दिक्कत होती है और रात में पढ़ नहीं पाते। रात में काफ़ी लोग बोलते हैं कि मतलब हम लोग रात में काफ़ी किताब उठाते हैं तो नींद आने लगती है, क्यों आती है, कि कैसे करना है इसका, मतलब रात में क्यों कैसे पढ़ें। जैसे मैंने अपने टॉपिक में, अपने कल वाले लाइफ स्टाइल में बताया था कि हम लोग भी रात में मतलब रात पढ़ते थे, हमें क्यों नहीं नींद आती थी, आप लोग क्यों कैसे आती है नींद। तो नींद का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि यदि रात में आप लोग पढ़ रहे हो और पढ़ने के लिए बैठते हो, लेकिन वो आप लोगों का जो माइंड होता है वो माइंड सेट नहीं होता, वो मतलब आप लोग का कहीं ना कहीं डिवाइड रहता है, कहीं ना कहीं चलता रहता है और टॉपिक में नहीं रहता है, इसलिए मतलब आप लोग रात में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, सबसे मेन रीज़न। दूसरा है कि मतलब आप लोग को रात में पढ़ाई करते वक्त किसी को भूख लगाती है,
तो ये हो जाता है कि चलो खाना खा लें पहले, तो उसके बाद पढ़ाई करते हैं। तो फिर बाद में जब आप लोग खाना खाते हैं तो ये मन चलेगा कि जब तक खाना खा रहे हैं तो यूट्यूब देखें, उसमें 2-3 घंटे आप लोग निकाल लेते हैं, इसलिए पढ़ाई नहीं हो पाती आप लोग की रात में। तो आज मैं वही चीज़ बताने वाला हूँ कि आप लोग की रात में पढ़ाई कैसे हो जो दिमाग में घुसे और आप लोग को नींद बिल्कुल भी ना आए। उसलिए मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ कि रात में पढ़ाई कैसे करें, क्या तरीका है रात में पढ़ाई करने का। तो ये देखिए रात में पढ़ाई करने का तरीका। प्रॉब्लम्स जो आपकी होती हैं, पहली तो स्लीप, बहुत ज़्यादा नींद आती है आप लोग को। उसके बाद मोबाइल और डिस्ट्रैक्शन फ़ोन से सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि आपकी सबसे ज़्यादा रात में, अगर आप लोग कभी कभी ऐसा होता होगा कि मतलब आप लोग कॉपी उठाओ और फिर आप लोग को एकदम से नींद आने लगती है, एकदम नींद आने लगी कि आप लोग सोने भी चले जाओगे। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या होती है, जो फ़ोन होता है। अगर आप लोग किसी का मैसेज आ गया, मान लीजिए किसी गर्लफ्रेंड का मैसेज आ गया, मतलब मान लीजिए, मैं तो उस हिसाब से मान लीजिएगा, बाकी ये मत सोचिए सबकी गर्लफ्रेंड का। तो किसी का मैसेज आ गया, कहीं किसी दोस्त ने कॉल कर दिया आप लोगों को, भाई गेम खेलना है, तो तुरंत आप लोग का दिमाग चला जाएगा फ़ोन में और तुरंत स्टार्ट हो जाएगा कि चलो भाई गेम खेलते हैं। तो मतलब अभी यहाँ पे आप लोग को नींद आ रही थी और उसके बाद तुरंत फ़ोन आ गया, तो फ़ोन से नींद आप लोग की चली गई, गेम में आ गए। उसके बाद रात में मैंने जैसे बताया कि रात में भूख बहुत लगती है, जो कि मतलब सबसे मेन रीज़न ये होता है भूख लगने का कि आप लोग की मतलब आप लोग का माइंड तो पढ़ाई में है नहीं, दिमाग पढ़ाई में आप फोकस नहीं कर पा रहे, इसलिए भूख लगती है कि दिमाग कुछ और सोच रहा है, पढ़ने के लिए नहीं, फ़ोन चलाने के लिए। तो आप लोग खाना खाते हैं तो उसमें सोचेंगे कि जब तक खाना खा रहे हैं तब तक पढ़ लें, तो और खाना खाने के बाद भी आप लोग फिर फ़ोन चलाने लगते हैं, जिससे आपका 2-3 घंटे उसमें बर्बाद होते हैं। तो पहली चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कैसे मतलब रात में मतलब हम पढ़ सकते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि मतलब काफ़ी सारी वेब मोशंस आया करते हैं, वीडियोज़ वगैरह उनके, तो आप लोग जाके यूट्यूब में सर्च कर दीजिए वेब मोशन कि मतलब वो तरंग वगैरह की है कि साउंड होता है वो, मतलब आप लोग थोड़ा देर के लिए 2 मिनट 3 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और आराम से दिमाग शांत करके एकदम वो चीज़ सोचें। दिमाग में फ़ोन अपने बगल में रख लें, ईयरफोन लगा लें अपने कानों में और थोड़ा 5 मिनट के लिए एकदम शांत कर लें, वो चीज़ सुने अपने दिमाग में। वो जो उसकी जो तरंगें उठती हैं और उससे जो वेव आती है, वो वेव आपके दिमाग को जगाती है और पढ़ने में मतलब फोकस कराती है। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मतलब डे वर्सेस नाइट, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन में पढ़ पाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रात में पढ़ पाते हैं। तो उसके लिए भी ये है कि सबसे ज़्यादा, इतना मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा मतलब टॉपर्स वही होते हैं जो रात में पढ़ते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा रात में इसलिए बच्चे पढ़ पाते हैं क्योंकि रात में ना कोई डिस्ट्रैक्शन होता है उनके पास, ना कोई शोर होता है, ना कुछ, और रात में आराम से बैठ के पढ़ते हैं इसलिए। तो सबसे मेन रीज़न आपका यही है कि रात में आप लोग कैसे पढ़ें। तो उसके लिए मैंने बताया कि मतलब सबसे पहले अपना माइंड सेट करें। उसके बाद फ़ोन में मैं आप लोग को बता ही चुका हूँ कि अगर फ़ोन आपको नहीं मन कर रहा है तो फ़ोन आपको लेके बैठना ही है, आप लोग लीजिए फ़ोन। उसके लिए उसमें भी मतलब एरोप्लेन मोड लगा दीजिए, तो ना तो किसी का कॉल आएगा, ना कुछ किसी की मैसेज आएंगी, ना कुछ आएगा, और बस आप लोग का मन दिमाग मतलब पढ़ाई में रहेगा। उसमें भी आप लोग अपने फ़ोन में टाइमर लगा लीजिए। मैंने ओनली 1 मंथ के लिए बताया कि मतलब आप लोग अपने फ़ोन में टाइमर लगा लीजिए। जिस हिसाब से मतलब आप लोग टाइमर लगाएंगे, टाइमर आप लोगों का चलता रहेगा और आप लोग पढ़ाई करते रहेंगे। उसमें फिर आप लोग को जब जितनी देर आप लोग पढ़ाई करते हैं, बार बार आपका मन होगा कि टाइमिंग देखें, क्या टाइमर देखें कितना हमारा टाइम हो गया। उस हिसाब से आप लोग के दिमाग में एक पॉजिटिव थिंकिंग आएगी कि हमने एकदम से, अभी तक हम एक भी नहीं पढ़ पाते थे रात में और आज हमने 4 घंटे पढ़ लिया। ऐसा होता है क्योंकि हमारे बगल में टाइमर लगा है और हम लोग बार बार टाइम भी देख रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि फिर ये हो जाता है कि दिमाग में वो चीज़ घुसने लगती है कि हम लोग पढ़ रहे हैं इतना। इस वजह से रात में पढ़ने में मन लगा रहता है। जैसे कि मैंने अपना बताया था कि मैंने रात में टाइमर लगाया था और सुबह तक पढ़ता रहता था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ पाता था। जब सुबह मैं अपना टाइमर देखता था कि मैंने आज 8 घंटे पढ़े, 9 घंटे पढ़े। बोर्ड पेपर के टाइम में सबसे ज़्यादा मेन रीज़न होता है कि रात में 1 महीना पढ़ लो, आप लोग पूरा कंप्लीट कर लोगे। तो अभी मैं आप लोग आगे बताता हूँ कि मतलब आप कैसे पढ़ सकते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में। लो मैं आ चुका वापस, मैं थोड़ा सा पानी पीने के लिए चला गया। तो अब मैं बता दूँ आप लोगों को एक रीज़न देता हूँ। चलिए, तो मान लीजिए जैसे कि मतलब मान लीजिए कोई 2 लड़के हैं और मान लीजिए एक रोहित हो गया और एक मोहित हो गया, ठीक। अब हमने मतलब रोहित से कह दिया कि तुम्हें मतलब 3 घंटे तक ओनली एक सब्जेक्ट ही पढ़ना है,
ओनली एक सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक। इससे रोहित से कह दिया ओनली 3 घंटे तक तुम्हें एक सब्जेक्ट पढ़ना है, केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, इसके अलावा कुछ दूसरा नहीं पढ़ना और रात में केवल पढ़ना है। और मोहित सर ने कह दिया कि मतलब तुम्हें 3 घंटे तक 3 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 3 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने। मान लीजिए कोई फिजिक्स हो गया, कोई केमिस्ट्री हो गया, कोई मैथ हो गया, 3 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इसके लिए मतलब इसमें मोहित ने कहा ठीक है, मोहित ने कहा कि ठीक है मैं 3 घंटे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ूंगा। रोहित ने कहा कि ठीक है मैं 3 घंटे तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ूंगा। इससे क्या होता है कि मतलब फिर इन लोग मतलब मान लीजिए 1 वीक तक इन लोगों ने पढ़ाई की। रोहित ने 3 घंटे तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ा और मोहित ने 3 घंटे तक अलग अलग सब्जेक्ट पढ़े। इससे कि क्या हुआ कि मतलब जब इन लोगों के पेपर हुए, रोहित मतलब टॉपर था उस क्लास का, जिसने मतलब 3 घंटे तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ा। अब इन लोगों के 1 हफ्ते बाद इन लोग मान लीजिए पेपर हुए। पेपर में क्या होता है कि मतलब जो ही रोहित होता है एक ही सब्जेक्ट को 3 घंटे तक पढ़ता है और जो मोहित होता है वो एक ही सब्जेक्ट को 3 घंटे तक पढ़ता है, 3 सब्जेक्ट को 3 घंटे तक पढ़ता है। मतलब डिवाइड कर दिया उसने सब्जेक्ट को कि कैसे कितनी देर तक पढ़ना है। जिसकी वजह से जब उनका पेपर हुआ, रिजल्ट आया, उसमें से पता है किसके ज़्यादा मार्क्स आए? उसमें मार्क्स सबसे ज़्यादा आए हैं मोहित के। क्यों? क्योंकि इस वजह से कि मतलब मोहित का जो दिमाग था, ब्रेन था, वो एक्टिव रहा। इसमें ये चला जाता रहा कि मुझे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ मैं, कहीं 1 घंटे मैथ पढ़ रहा, 1 घंटे फिजिक्स पढ़ रहा, उस हिसाब से उसका दिमाग एक्टिव रहा। हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब 3-4 सब्जेक्ट आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो आप लोग का मन लगा रहेगा कि थोड़ी देर मैं ये पढ़ रहा हूँ, थोड़ी देर ये पढ़ रहा हूँ। रात की बात बता रहा, ठीक। अब दूसरा जैसे रोहित था, रोहित के कम मार्क्स क्यों आए? इसलिए आए कि क्योंकि उसने मतलब 3 घंटे तक केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ा, जिसकी वजह से उसका जो माइंड सेट था वो मतलब बोर होने लगा, उसका दिमाग हटने लगा। और जो कि आप लोग के साथ भी होता होगा काफ़ी ज़्यादा कि अगर एक ही सब्जेक्ट को आप काफ़ी देर तक पढ़ते रहे तो आप लोग का दिमाग काम नहीं करता, फिर बोर होने लगता है, कहीं मन दूसरी जगह लगने लगेगा। एक सब्जेक्ट को काफ़ी देर नहीं पढ़ सकते। इस वजह से आप लोग भी यही गलतियाँ करते हैं कि मतलब एक सब्जेक्ट को बस पढ़ते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना आप लोग को। रात में 3 मतलब आप लोग की जितनी कैपेसिटी है, जितना पढ़ सकें, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जितना पढ़ सकें, सब में मतलब अलग अलग टॉपिक से पढ़ें। कहीं 1 घंटे 2 घंटे आपने मैथ पढ़ ली, कहीं 2-3 घंटे फिजिक्स पढ़ ली, कहीं 1-2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ ली। ऐसे पढ़ेंगे तो इस हिसाब से मतलब आपका ब्रेन जो रहेगा वो एक्टिव रहेगा परमानेंट, और मतलब एक्टिव रहेगा। इसके बाद जब आप लोग पेपर देने जाएंगे तो उसमें जो कि मतलब आपका ब्रेन एक्टिव रहा पढ़ाई में, यदि आप लोग को ये मतलब दिमाग में रहता है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, क्यों नहीं याद आ रहा है, तो जब आप पेपर देंगे, पेपर में जो चीज़ मतलब टॉपिक आया होगा उसी चीज़ का जो आपने पढ़ चुके होंगे, उसी चीज़ का जो टॉपिक आया होगा, आप लोग के दिमाग में थोड़ा देर सोचेगा कि ये चीज़ मैं पढ़ चुका हूँ। उसके बाद आप दूसरा कोई टॉपिक लिखने लगेंगे क्योंकि दूसरा याद आ रहा है। उसमें हल्का सा कुछ ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जो पहले वाले टॉपिक से रिलेटिव होगा, उस रिलेटिव टॉपिक से आप उसमें लिखने लगेंगे। तो आपका जो ब्रेन था वो एक्टिव हो जाएगा कि हाँ मैं ये चीज़ पढ़ चुका हूँ और मुझे ये चीज़ याद है। तो वो चीज़ आपके माइंड में अपने आप आने लगती है, क्योंकि और फिर अपना लिखते चले जाते हैं। तो इस हिसाब से माइंड सेट बनाइए कि मतलब मुझे 3 घंटे तक एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, 3 घंटे तक मुझे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने, नहीं तो ताकि आपका ब्रेन जो रहे एक्टिव रहे। और सबसे पहले रीज़न जो कि मैंने बता दिया, आप पहली बात तो वेव मोशन के वो साउंड आते हैं, जो कि किसी भी मतलब आप लोग किसी भी यूट्यूब में सर्च कर दीजिएगा, साउंड मतलब वेव साउंड कुछ ऐसा होता है। और 5 मिनट के लिए अपना ईयरफोन लगा के आराम से उसमें सुनिएगा, तो जो कि आपकी वो वेव होंगी, तरंगें, उससे जो आवाज़ें निकलती है, साउंड निकलता है, वो आपके ब्रेन तक पहुंचता है और एक्टिव करता है ब्रेन को, जिससे आपका ब्रेन एक्टिव होता है और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। और रिलैक्स होने के बाद जो ब्रेन होता है आपका एक्टिव हो जाता है। जिस हिसाब से आप लोग पढ़ने का मतलब मन करने लगता है। और सबसे मेन रीज़न मैंने जो कि आपको बताया, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन पूरी तरीके से इसे छोड़ दीजिए। मैंने आपसे बता दिया है कि मतलब एरोप्लेन मोड चालू कर लीजिए, एक साइड रख दीजिए, टाइमर लगा दीजिए, जितनी देर का आप लोग टाइमर लगाएं। टाइमर ये मतलब नहीं कि मतलब कि मैंने 4 घंटे का टाइमर लगाया तो 4 ही घंटे का नहीं, टाइमर चालू कर दीजिए बस। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी देर तक चल रहा है, सीधे चालू कर दीजिए, चलने दीजिए, पढ़ते रहिए। और फिर बाद में ये एक साइड ये देख लीजिए टाइमर मेरा इतना हो गया। आप लोगों के दिमाग में एक पॉजिटिव थिंकिंग जाएगी कि मैंने एकदम से इतना कैसे पढ़ लिया। फिर मतलब टाइमर चालू रहने दीजिए, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाइए, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ते रहिए 2-3 घंटे 4-5 घंटे पढ़ लिए। उसके बाद आप जब आपका ध्यान जब टाइमर के ऊपर जाएगा तब आपका एकदम माइंड सेट होगा कि मैंने आज इतनी देर पढ़ लिया। इस हिसाब से माइंड में सोचना ये अगर हो जाता है कि सबसे मेन रीज़न हो जाता है माइंड हमारा क्या सोचता है। मेन रीज़न होता है कि माइंड क्या सोचता है, उस हिसाब से मैं बताता हूँ।
माइंड, अगर आप लोग सोचते हैं कि मुझे ये चीज़ पढ़ना ही है तो पढ़नी है, मुझे फिजिक्स के 2 चैप्टर आज याद करने हैं तो करने हैं, किसी भी हालत में आज करने हैं, तो आप लोग को वो माइंड में घुस जाता है कि हाँ मुझे आज ये करना है, याद करना है। तो इस हिसाब से माइंड सोचता है, माइंड परमानेंट उसका काम होता है चलना, इस हिसाब जिसके हिसाब से आप लोग रात में पढ़ सकते हैं। मैंने आप लोगों को बता चुका। तो अब चलिए आप लोग से मिलता हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें आप लोगों को अब देखता हूँ क्या कल का क्या सीन है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चौहान साहब ब्लॉगर हो, लेकिन आप लोग के लिए क्लासेस दे देता हूँ जो कि आप लोग को, मतलब मैंने सोचा है कि 12th के पेपर 10th और 12th के पेपर आ रहे हैं, उस हिसाब से मैंने आप लोग को चैनल यूट्यूब में मतलब क्लासेस दे दी कि आप लोग किस हिसाब से पढ़ना है। और मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में बता भी दिया है कि आप लोग को जिस चीज़ की चाहिए हो आप लोग वो कमेंट कर दीजिएगा, चौहान साहब ब्लॉगर आपको दे देगा तुरंत। ठीक है, तो अब मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू गाइस, और उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब कर लेंगे।